बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आपके फॉर्मूले का पता होना चाहिए L इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये L इज इक्वल टू आर थीटा होता कैसे है, पहले इस चीज़ को देख लें। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का ये कोई सेंटर पॉइंट और यहाँ पे ये इसका रेडियस है। और ये हमने रेडियन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये वाली आर्क लेंथ जिस वक्त इस रेडियस के इक्वल होगी तो हमारे पास थीटा होगा 1 रेडियन, ठीक है। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए दरअसल जो थीटा होता है वो हमारे पास इस L ओवर R की रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। और मेन चीज़ ये फार्मूला बन गया यहाँ पे। और जिस वक्त ये R L के इक्वल आ जाएगा तो ये हमारे पास R ओवर R, तो ये होता है जी रेडियन के अंदर, ठीक है। तो ये R ओवर R यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाता है ऐसे, ठीक है, जिस वक्त ये L और R इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन है। इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो L इज इक्वल टू आर थीटा। नॉर्मली इस तरह से याद रखा जाता है इसे। इसकी बेस पे आपके ये नेक्स्ट जितने क्वेश्चन है ये सॉल्व होंगे। और एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक्टर ये वाला होता है आपका, ये जो इसके अंदर वाला ये सारा इलाका है ये आपका सेक्टर होता है। तो ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों के ऊपर हमने जी ये अपने बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं ये सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। यह बात हमेशा याद रखनी है कि ये थीटा मालूम करने के लिए या जिस वक्त आप ये वाले फार्मूले यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमेशा आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में होगा तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास डाटा है जी, आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा दिया गया है पाई ओवर 3 रेडियन। टू फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी आर्क लेंथ मतलब L फाइंड करना है और दूसरी चीज़ मालूम करनी है एरिया ऑफ सेक्टर, आप उसे सिंपली ए लिख लें। नाउ अब यहाँ पे एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं जी, हम फॉर्मूला जानते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें L मालूम करना है तो सीधी सीधी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास रेडियन में है तो इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू है जी 6 और थीटा है जी हमारे पास पाई ओवर 3, ठीक है जी। तो L इज इक्वल टू ये इसके साथ कैंसिल 2 और 2 पाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, तो ये आ गया 6.283। L आ गया जी हमारे पास 6.283। तो लेंथ ये सेंटीमीटर में है जी हमारा R, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। एक हमारा आंसर ये वाला आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जी हमने मालूम करना है नाउ फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 1/2 आर है जी हमारे पास 6 और थीटा है जी हमारे पास पाई ओवर 3। ये यहाँ पे स्केयर भी है इसका, ए इज इक्वल टू 1/2 6 का स्केयर होता है हमारे पास 36, साथ में ये पाई ओवर 3, ये जी इसके साथ कैंसिल होकर ये 12, फिर ये इसके साथ कैंसिल होकर 6, ये एरिया आ गया 6 पाई। 6 पाई को जी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 शिफ्ट मल्टीप्लाई बाई पाई, ये हो गया 18.849। तो ये 18 आप इसे लिख लें 18.85। अब एरिया है सेंटीमीटर है तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर का यूज़ करते हैं।
तो ये याद रखने के यूनिट लिखने इनके साथ आपने नहीं भूलना। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इसी 6 का हिस्सा। यहाँ पे डाटा लिख लें, स्टेटमेंट आप बुक पर से पढ़ लें। स्टेटमेंट लिखिए कि r इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो डाटा के अंदर r दिया गया है जी हमें 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा है जी, थीटा है हमारे पास 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो यहाँ पे ये रेडियन के अंदर है, तो मतलब सीधा सीधा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। और टू फाइंड क्या है, टू फाइंड के अंदर वही दो सेम चीज़ें हैं कि एक हमने आर्क लेंथ एल मालूम करनी है और दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर है जी 4.8 ओवर पाई, ये मल्टीप्लाई थीटा है जी हमारे पास 5 पाई ओवर 6। तो कैलकुलेटर पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पाई से पाई कैंसिल, ये सभी को आपस में कैलकुलेटर पे एक ही जगह मल्टीप्लाई आप कर दें तो हमारे पास ये बाकी बचता है 4 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेटर का यूज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास था 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास 4 आ गया है। ठीक है जी, तो 4 सेंटीमीटर, एक आंसर हमारे पास ये हो गया। उसके बाद है जी आल्सो फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या है जी, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, a इज इक्वल टू 1/2 आर है जी हमारे पास 4.8 ओवर पाई होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई थीटा जी है हमारे पास 5 पाई ओवर 6। तो a इज इक्वल टू 1/2 4.8 का स्क्वायर जो होगा जी हमारे पास वो होगा 4.8 का जी स्क्वायर है हमारे पास 23.04, और इधर ये पाई स्क्वायर हो गया और साथ में यहाँ पे 5 पाई ओवर 6, ये एक पाई स्क्वायर से ये पाई कैंसिल, मतलब यहाँ पे 2 पाई है ना आपके, पाई स्क्वायर जो होता है यहाँ पे इसको ऐसे पाई डॉट पाई भी आप लिख सकते हैं, एक पाई से हमारा ये वाला पाई कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है 1/2, यहाँ पे 23.04 ओवर पाई, और इधर हमारे पास बच गया है 5/6। अब यहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले तो जी 1/1 डिवाइड बाय 2, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन में है 23.04 डिवाइड बाय पाई, ये आ गया है आंसर। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया है 3.05, आगे फिर 5 है तो ये 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर है जो हमारे पास ये वाला आ गया है। तो ये आपके थे एल इज इक्वल टू आर थीटा के रिलेटेड क्वेश्चन, और मज़ीद इसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री and the radius of circle is 12 centimeter, find the area of sector and the percentage of total area of the circle it represent। अब यहाँ सबसे पहले जो जो चीज़ें आप ये लेक्चर देखते वक्त अपनी बुक सामने रखा करें। तो अब यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर
क्या है जी, सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एंगल मतलब थीटा यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। तो इसके लिए आपको बताया था कि जिस वक्त ये एरिया ऑफ सेक्टर या आर्क लेंथ, रेडियस या इस तरह की कोई भी बात हो तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा उसके अंदर जो थीटा होगा वो हमेशा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो ये डिग्री में है, इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इससे जी हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिवाइड होके हमारे पास पाई ओवर 3 आ गया। अब ये आ चुका है रेडियन के अंदर। अब दूसरी चीज़ है जी हमारे पास कि एंड द रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद टू फाइंड के अंदर क्या है, मालूम हमने क्या कुछ करना है। टू फाइंड के अंदर है जी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, और दूसरी चीज़ मालूम करनी है कि जी एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये टोटल एरिया का कितने परसेंट है, ये परसेंटेज जो है हमने मालूम करनी है। ठीक है जी। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करें, ए इज इक्वल टू 1/2 आर है जी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर थीटा है जी पाई ओवर 3। अब जी इसको ज़रा हल कर लेंगे, 1/2 12 का कितना होता है जी स्क्वायर 144। ठीक है। उसके बाद पाई ओवर 3 ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल करें तो 7 2 द 14 और 2 2 द 4, और इसको साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मैं कैलकुलेटर पे जल्दी कर लेता हूँ। तो ये आ गया जी हमारे पास 75.36, और एरिया है यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए जो फार्मूला इसका होगा, टोटल एरिया का कितने परसेंटेज है, तो इसके परसेंटेज का फार्मूला होता है जी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो ये परसेंट भी साथ अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल लिया है, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम नहीं है। तो एरिया ऑफ सर्कल पहले मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का जी जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ए सी कह लें चले इसे। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, सी से हमारा यहाँ पे सर्कल होगा आपका, खाली ए भी लिख लें तब भी ठीक होगा, लेकिन हमने ए इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसके साथ सी प्राइम या कुछ और जैसे भी आपका दिल चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी पाई आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, पाई आर है जी हमारे पास 12, इसका स्क्वायर ये कितना हो गया 144। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 452.16। ठीक है। उसके बाद नाउ परसेंटेज। तो अब ये परसेंटेज हमारे पास क्या होगी, एरिया ऑफ सेक्टर और बटे के अंदर आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एरिया ऑफ सेक्टर है जी हमारे पास 75.36 और बटे के अंदर आ गया हमारे पास 452.16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका कैलकुलेटर पे जो आंसर होगा डायरेक्ट हमारे पास वो आ रहा है जी 16.67%। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट है कुछ, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इस क्वेश्चन की डायग्राम आपके सामने है, हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं इसका।
तो स्टैटिक के अंदर सबसे पहले तो सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर, फिगर में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल एंगल हमारे पास थीटा है 150 डिग्री। तो सबसे पहले इस थीटा 150 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, क्योंकि डिग्री में दिया गया है। इसकी कैंसलेशन होने के बाद जी हमारे पास ये बच जाएगा 5 पाई ओवर 6 रेडियन। ठीक है जी। अब उसके बाद टू फाइंड के अंदर क्या है जी, आर्क लेंथ हमने जस्ट इसकी मालूम करनी है। तो हिंट आपको यहाँ पे दिया गया कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन। ये दोनों इक्वल होते हैं। हमने जस्ट यहाँ पे दो चीज़ें, जो दूसरी चीज़ बतानी है वो है व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड द स्लांट हाइट जो होगी आपकी, स्लांट कहते हैं आपका तिरछा पॉइंट, ढलवान या झुकाव वगैरह, इसके मीनिंग में आता है। मतलब कि आर्क लेंथ जो है हमने यहाँ पे वो मालूम करनी है। और उसके बाद रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आर्क लेंथ के इक्वल होता है जी हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एज आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर बिकम्स, ये जी हैंड के अंदर है आपकी चीज, बिकम्स द कोन बेस सर्कमफेरेंस। तो उस वक्त आर्क लेंथ आपके एल इजिकल टू आर थीटा। तो वैल्यूज पुट कर दें। आर है जी हमारे पास 12 और थीटा है जी 5 पाई ओवर 6। तो 6 2 12 5 2 10, तो ये आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसके आर्क लेंथ आ गई। अब यहाँ पे कोन का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है। सर्कमफेरेंस, अब यहाँ पे उस सर्कमफेरेंस से हमने क्या निकालना है, ये आप देखें। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, ये जी होती है हमारे पास 2 पाई आर। ठीक है। यहाँ पे ये वाला आर हमने इसके लिए यूज़ किया, तो इसके लिए ये कैपिटल आर यूज़ कर लें, कैपिटल आर। ठीक है। तो उसने कहा कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कॉन। अब ये वाला जो रेडियस है ये सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन इसके इक्वल होगा। और इसका हिंट जो दिया गया है ये किसका है कि जी आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये इसके इक्वल होगा। तो बाय कंडीशन हमारे पास क्या है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एल, मतलब इस लेंथ के इक्वल। तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है जी हमारे पास 10 पाई। तो ये आर मालूम करना है, तो 2 पाई इधर आके डिवाइड 10 पाई ओवर 2 पाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर कितना आ जाएगा, आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो उसके बाद स्लांट हाइट है वो आपका यही होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे रेडियस दिया गया है। स्लांट हाइट जो होगा वो आपका रेडियस ही है, वही है जो इसने मालूम करने का कहा है। वो गिवन भी है, रेडियस ही उसका स्लांट हाइट होगा, ये आपने याद रखना है। स्लांट हाइट ये आपका रेडियस के इक्वल होगा, हाइट इज इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।